एपिसोड शुरू होता है और एक स्कूल दिखाया जाता है और एक लड़की को जो कुछ ढूंढ रही होती है। इसे सामने एक लड़का दिखता है और ये इसके पास जाके इससे थिएटर क्लब रूम का रास्ता पूछती है। ये पूछता है क्या तुम फर्स्ट ईयर हो? ये कहती है हाँ। ये लड़का बोलता है मैं थिएटर क्लब स्टेज हैंड मेरा मतलब मैं थिएटर क्लब प्रेसिडेंट हूँ, इजी किटाहामा। ये कहती है मैं रीन हूँ। तभी ये बोलता है माफ़ करना, फ़िलहाल मैं अकेला ही क्लब मेंबर हूँ, मुझे खुशी होगी अगर तुम ज्वाइन करोगी तो। ये कहती है हाँ ज़रूर, और मन में कहती है ये तो एक ग्रैंड स्टोरी की शुरुआत जैसा लग रहा है। अब ये इसे क्लब रूम लेकर जाता है और कहता है एक न्यू मेंबर आई है। यहाँ पर इतने मेंबर्स देखकर ये हैरान होती है और बोलती है तुम तो प्रेसिडेंट थे ना? ये कहता है सरप्राइज़, क्या ये ग्रैंड स्टोरी की शुरुआत जैसा नहीं था? और ये लड़की मन में कहती है एक अजीब अपर क्लासमैन। अभी लड़का इसे एक स्क्रिप्ट देता है परफॉर्म करने के लिए और एक्टिंग करने लगता है और इसे देखकर सब हंसने लगते हैं। ये कहता है अब तुम्हारी बारी है, और ये भी हंसने लगती है और फिर एक्टिंग शुरू करती है। इसकी एक्टिंग देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये कहता है तुम्हारा नाम क्या है? ये बोलती है रीन नानोकुरा। ये कहता है क्या हमारा क्लब ज्वाइन करना चाहोगी? ये बोलती है हाँ थैंक यू सो मच। और सभी लोग खुश होते हैं और ईजी हैरान होता है। नेक्स्ट सीन में ईजी कह रहा होता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में एक पॉपुलर आर्क चाहता था। रीन बोलती है इसका मतलब तुम रोमांस वगैरह में इंटरेस्टेड हो? ईजी कहता है ऑफ कोर्स, मैं भी खुद का एक हारेम होने के बारे में सपना देखता हूँ। रीन कहती है तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूँ? ईजी बोलता है ये तुम्हें क्या हुआ? ये कहती है मैं तो बस एक लिटिल डेविल गर्ल की एक्टिंग कर रही हूँ। ईजी बोलता है वेट, क्या तुम मुझे एक सूडो हारेम का एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रही हो? ये शर्माते हुए कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ। फिर कहती है लगता है तुम्हारे सामने एक्टिंग करके मुझे बढ़िया लगने वाला है। ये बोलता है क्या ये भी एक्सपीरियंस का पार्ट है? रेन कहती है ऑफ कोर्स ये सब एक्टिंग है। एजी कहता है रियली? ये सबसे क्यूट था। नेक्स्ट सीन में एजी कहता है ऐसा लगता है मैं साइलेंट और कूल स्टेज हैंड कभी नहीं बन सकता। मुझे लगता है अगर मैं इसे मास्टर कर लूँ तो पॉपुलर हो जाऊँगा, प्लीज़ मुझे सिखाओ। रीन कहती है ये भी सोचो कि मैं कैसा फील करती हूँ। ईजी बोलता है मैं यही करने की कोशिश कर रहा था, ये मुझसे इतना अलग कैसे हो सकता है? अब तुम शांत हो गई, मैं इसे रेफरेंस की तरह यूज़ नहीं कर सकता। ये बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बोलती है क्या ऐसे? ईजी कहता है ये मेरे लिए मुश्किल है, मैं साइलेंट टाइप नहीं हूँ, शायद मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगा। और ये हंसने लगती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में रीन इससे कहती है क्या तुम्हें खाना नहीं खाना चाहिए? ये बोलता है मुझे फेस्टिवल से पहले ख़त्म करना है। ये बोलती है तो फिर मुझे हेल्प करने दो। ईजी कहता है एक सुंदरे के हाथों से खाना बहुत ज़्यादा, मैं तो मर ही जाऊँगा। ये बोलती है मेरा लंच भी खा लो। ये इससे पहनने को कहता है। ये देखकर रीन के हाथ से खाना छूट जाता है। इसके बाद ये इसे पहनती है और बिल्ली की तरह म्याऊं करने लगती है। ईजी कहता है अब मैं मरने के लिए रेडी हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम बिल्ली की तरह भी एक्ट कर सकती हो। रीन कहती है मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ। तभी ईजी फ़ोन ढूंढने लगता है अपना इसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए, और ये पता चलते ही रीन इसे उतार देती है और मन में कहती है मैं इसे रीज़न की तरह यूज़ कर सकती हूँ इसका नंबर लेने के लिए। और कहती है मैं तुम्हारे फ़ोन पे कॉल कर सकती हूँ लेकिन इससे तुम्हारे पास मेरा नंबर आ जाएगा। ईजी कहता है मज़े लेना बंद करो और कॉल करो। ये कहती है क्या सच में करो? ईजी बोलता है नहीं करना तो रहने दो। और रीन मन में कहती है मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। ईजी फिर कहता है शायद मुझे सुंदरे गर्ल से पूछना चाहिए। और ये फिर एक्टिंग चेंज करके कहती है कम ऑन जल्दी बोलो मुझसे। ईजी कहता है बस यही चाहिए था मुझे। और फिर ये ईजी के फ़ोन पे कॉल करती है और इसे इसका फ़ोन मिल जाता है। ये इसे उठाता है और कॉल पे ही रीन को थैंक्स कहता है। नेक्स्ट सीन में ये क्लास में आती है और बोलती है क्या तुम अकेले हो? ईजी कहता है हाँ सब लोग स्पोर्ट हॉल में हैं। रीन कहती है क्या तुम मेरे आर्ट असाइनमेंट में मदद कर सकते हो? तुम आर्ट वगैरह में बढ़िया हो ना? ईजी बोलता है तुम्हें थोड़े मैनर्स दिखाने चाहिए ना मदद मांगते वक्त। ये कहती है माफ़ करना, मैं क्या करूँ? ईजी तभी बोलता है प्लीज़ एक बार और बोलो कूल गर्ल की तरह। इसके बाद ये इसे रोमियो और जूलियट की पेंटिंग दिखाती है। ईजी कहता है ये क्या है? ये फिर एक्टिंग करते हुए कहती है मुझे ड्राइंग नहीं आती, इसलिए चाहती हूँ कि तुम ये कर दो क्योंकि तुम तो ड्राइंग में बढ़िया हो ना। ईजी बोलता है ये क्या है? रीन कहती है एक स्पॉइल्ड गर्ल कैरेक्टर। ईजी कहता है कितनी पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद रीन कह रही होती है उसने मेरे लिए पेंटिंग कर दी। नेक्स्ट सीन में ये लोग हॉरर स्टोरी सुन रहे होते हैं स्क्रिप्ट राइटर से और डर जाते हैं, लेकिन रीन कुछ ज़्यादा ही डर जाती है, इतना ज़्यादा कि अकेले कपड़े भी चेंज नहीं कर पाती। तो ईजी बाहर खड़ा होता है और रीन एक्टिंग करके दिखाती है स्पॉइल्ड गर्ल की और बोलती है
मैं डरी हुई हूँ, मुझे तुम मेरे पास चाहिए। इजी कहता है मैं तुम्हें ये कहता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं ये दरवाज़ा तोड़ना चाहता हूँ। रीन कह रही होती है अब मुझे डर नहीं लग रहा। नेक्स्ट सीन में रीन एक क्लास में आके पूछती है क्या किटाहामा यहाँ पर है। ये लड़की कहती है वो वहाँ पे सो रहा है। ये एजी के पास जाती है और कहती है सेनपाई क्लब स्टार्ट होने वाला है। ये एक्टिंग करने लगती है लेकिन इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तभी ये उठ जाता है और रीन कहती है इसने ऑलमोस्ट स्पॉइल्ड गर्ल कैरेक्टर देख ही लिया था, मैं बच गई। तभी इजी कहता है तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। रीन कहती है वो लड़कियाँ प्रैंक कर रही थी तुम्हारे ऊपर। ये चिल्लाता है और कहता है मैं एक और नैप लूँगा। नेक्स्ट सीन में इजी इसे अपना लॉक स्क्रीन दिखाता है जो कि प्रेसिडेंट का होता है और बोलता है ये बहुत टाइम से मेरा लॉक स्क्रीन है, अब मैं बोर हो चुका हूँ इससे। और रीन से कहता है पोस्ट करने के लिए। ये करती है और इजी क्लिक करता है पिक्चर, लेकिन इसे सही नहीं लग रही होती एक्सप्रेशन। तभी यहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है। इजी से कहता है कि नानोकुरा परफेक्ट एक्सप्रेशन नहीं बना पा रही है इसलिए एम्बेरेस्ड है और इसे करने को कहता है। यह अब एक्सप्रेशन देता है और रीन हंसने लगती है। इजी इसके पिक्चर क्लिक करके कहता है फाइनली परफेक्ट स्माइल मिल गई हमारे क्लब के होप से। प्रेसिडेंट कहता है मुझे भी सेंड कर दो ये। रीन कहते नहीं। नेक्स्ट सीन में घर जाते वक्त टीची कहता है तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम्स कैसे रहे। ये बोलती है ठीक ठाक ही थे और तुम्हारे कैसे थे। ये मार्क्स दिखाते हुए कहता है मैं सिर्फ एक बार अलाउ करूँगा तुम्हें ये देखना। ये अब इससे भी दिखाने को कहता है। रीन कहती है ये सीक्रेट रखना और मार्क्स दिखाती है अपने। इजी कहता है लिटिल डेविल मैथ्स में अच्छी है। ये बोलती है मैं चाहती थी कि तुम मुझे लेक्चर दो तो इसलिए कभी टीचर की नहीं सुनी। इजी कहता है ठीक है मैं क्रैम स्कूल अटेंड करूँगा कल से। ये कहती है मुझे भी और मेहनत करनी होगी। इजी कहता है नहीं तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं, मैं स्मार्ट बनूंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं लिटिल डेविल को मैथ्स पढ़ाऊंगा, सुंदरे को हिस्ट्री, स्पॉइल्ड को केमिस्ट्री और कूल गर्ल को जैपनीज़। ये कहती है मैं भी पढ़ूंगी। नेक्स्ट सीन में इसके सामने खाना होता है और इजी बताता है कि मेरा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है सू के साथ कुकिंग क्लास में। फ़िलहाल सू प्रेसिडेंट के वोट के साथ लीड कर रहा है। सू कहता है तुम्हें भी जज बनना चाहिए। प्रेसिडेंट कहता है मैं बाद में बताऊंगा कि किसकी कौन सी डिश है। और रीना मुश्किल में पड़ जाती है और मन में कह रही होती है इजी ने कौन सी डिश बनाई होगी और खाते ही जाती है। तभी इजी से रोक कर कहता है हे ये हमारा लंच है। तभी यह रुक जाती है और बोलती है बिग डिश बढ़िया है। प्रेसिडेंट कहता है ये इजी की है और रीन खुश हो जाती है। इजी कहता है खुश तो मुझे होना चाहिए। सू बोलता है कंपटीशन ड्रॉ हो गया। तब इजी कहता है वेट स्पॉइल्ड गर्ल से पूछते हैं। रीन कहते हैं मैं सबके सामने इतनी एम्बैरेसिंग चीज़ नहीं कर सकती। और यहाँ पर सू कहता है ये स्पॉइल्ड गर्ल कौन है। प्रेसिडेंट बोलता है नानोकुरा का ट्रेडमार्क। और यहाँ रीन मानती नहीं है इजी की बात। इसके बाद ये पूछ रही होती है क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि इंटर क्लब रिले में क्या पहनोगे। तब इजी कहते हैं ये सुंदर गर्ल पे अच्छा लगेगा और मैं कूल गर्ल को युकाटा में देखना चाहता हूँ। रीन कहती है एक ही चुनो। ये बोलता है क्या एक। तब रीन कहती है मेरा रियल सेल्फ के लिए चुन लो। इजी कहता है मैं तुम्हें लॉन्ज वियर में देखना चाहता हूँ। लेकिन रीन मना कर देती है और इजी जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट में रीन कह रही होती है पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेगा। और जैसे इजी सामने आता है ये कहता है तुम्हारे बालों को क्या हुआ। रीन कहती है और तुम्हारे भी। नेक्स्ट सीन में ये स्कूल में होते हैं और इजी को ठंड लग रही होती है तो रीन इसे अपनी जैकेट दे देती है और कहती है मुझे बस ठंड नहीं लग रही है और वैसे भी हम मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो। इजी कहता है मुझ में तो जोश भर गया है। फिर खड़े होता है और बोलता है लगता है मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। और फिर ये इसे जैकेट दे देता है और रीन ब्रश करने लगती है और कहने लगती है कल भी मैं हल्के कपड़े पहनूंगी। और वेदर चेक करती है कल का जो कि 12 डिग्रीज होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।